राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है नकल बिना अकल। एक गांव में एक सेठ रहता था। कहने को वो सेठ था, लेकिन गरीबी ने उसके घर पर अपना पूरा अधिकार जमा रखा था। 2 जून खाने के भी लाले पड़े हुए थे। सेठ की पत्नी रोज अपने पति से कहती कि कुछ कमा कर लाओ तो किसी प्रकार काम चले, लेकिन सेठ को कमाने का कोई रास्ता नहीं सूझता। पत्नी के बहुत आग्रह करने पर एक दिन सेठ ने उससे कहा कि कल कमाने के लिए जाऊंगा, इसलिए थोड़ा चूरमा बना देना। अगले दिन सेठानी ने किसी प्रकार जुगाड़ करके थोड़ा सा चूरमा बनाया। शकुन स्वरूप थोड़ा सा चूरमा सेठ ने खाया और शेष के 2 लड्डू बनाकर सेठानी ने अपने पति के अंगोछे में बांध दिए। सेठ कमाने के लिए घर से चल पड़ा। चलते चलते शाम को वो एक तालाब पर पहुंचा। वहां बैठकर उसने लड्डू खाए और पानी पीकर सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही वो आगे बढ़ा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। गांव बड़ा था, बहुत सी दुकानें थी और ऊंचे ऊंचे मकान भी थे, लेकिन सेठ ने देखा कि गांव में सभी आदमियों के बाल और नाखून बेहिसाब बड़े हुए थे, जैसे कि वर्षों से किसी की हजामत ही न बनी हो। सेठ की सहज बुद्धि में ये बात आ गई कि यहाँ कोई नाई ही नहीं है। सेठ ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वो घर लौट पड़ा। सेठानी ने अपने पति को इस प्रकार आया देखकर पूछा कि इतनी जल्दी कैसे लौट आए। सेठ ने उत्तर दिया कि अच्छा रोजगार देखकर आया हूँ। यदि तुम मुझे किसी प्रकार 10 रुपए कहीं से लाकर दे सको तो अच्छी कमाई हो सकती है। सेठ के विश्वास दिलाने पर सेठानी पास पड़ोस से किसी प्रकार 10 रुपए लाकर अपने पति को दे दिए। सेठ रुपए लेकर चल पड़ा। उसने उस्तरे बनाने वाले से उस्तरा और नाखून काटने आदि के उपकरण खरीदे और उनकी पेटी को अपने बगल में दबाकर उसी गांव में पहुंचा। बाल बनवाने वालों का जमघट लग गया। गांव वालों ने इसे एक ईश्वर का संयोग समझा और बाल बनाई के मुंह मांगे दाम खुशी खुशी उस नाई वेशधारी सेठ को दिए। थोड़े ही दिनों में सेठ के पास अच्छी रकम जुड़ गई और वो अपने घर लौटा। रुपयों की थैली को देखकर सेठानी बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा कि इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से ले आए। सेठ ने कहा कि ये सब फिर बताऊंगा, आज तो हलवा बनने दो। सेठानी पड़ोसिन के यहाँ से कढ़ाई मांगने गई तो पड़ोसिन को भी आश्चर्य हुआ। पड़ोसिन ने सेठानी से पूछा कि सेठ इतने रुपए कहाँ से लाया, इसका रहस्य मुझे भी बताओ। सेठानी ने पड़ोसिन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं अपने पति से अवश्य ही सब पूछकर तुम्हें बताऊंगी। सेठानी के पूछने पर सेठ ने बात टालने की बहुत चेष्टा की, लेकिन जब उसने अधिक आग्रह किया तो सेठ ने विषादपूर्ण स्वर में कहा कि क्या बार बार पूछती हो, ये रुपए आंख चबाकर लाया हूं। सेठानी ने पड़ोसिन से वैसा ही कह दिया। अब पड़ोसिन अपने पति को धन कमाकर लाने के लिए प्रेरणा देने लगी। उसने आंख चबाने वाली बात भी अपने पति को बताई दी। पत्नी द्वारा बार बार उत्तेजना दिलाने जाने पर सेठ का पड़ोसी अगले दिन सवेरे ही पास के जंगल में पहुंचा और आंख चबाने लगा। आंख चबाने के कारण वो तुरंत अंधा हो गया। उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। निदान किसी प्रकार वो घर पहुंचा। अपने पति की हालत देखकर पड़ोसिन को बड़ा क्रोध आया। वो सेठ सेठानी की शिकायत करने के लिए अपने पति को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने सेठ को तलब किया। सेठ ने राजा को सारी बात ज्यों की त्यों बतला दी और कहा कि मेरे कहने का आशय तो ये था कि ये रुपए बड़ी जिल्लत उठाकर लाया हूं। इन रुपयों के लिए मुझे वो काम करना पड़ा जो कदापि मेरे योग्य न था, और यदि कोई परिचित व्यक्ति मुझे उस हालत में देख लेता तो मैं शायद लौटकर मुंह दिखाने के लिए घर पर भी ना आता। आंख चबाकर लाने से मेरा तात्पर्य आप अपमान की कड़वी और विषैली घूंट पीने से ही था। मेरा पड़ोसी अपनी मूर्खता के कारण ही अंधा बन बैठा है। राजा ने भी सेठ की बात के औचित्य को स्वीकार किया और प्रार्थी से कहा कि तुम अपनी मूर्खता के कारण ही अंधे बने हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।